फिर से स्वागत है आप लोगों का इसी चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। इस चैप्टर में हम पहले ही एक वीडियो डाल चुके हैं, इसका 2 पार्ट हो गया है, तीसरा पार्ट है आज। तो चलिए इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। आज 5 नंबर का सवाल हम इस पार्ट से है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर तो यहाँ से पक्का हो जाएगा मात्र इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से याद करना होगा। चलिए समझते हैं, हर चीज को हम समझ के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्या है, सबसे पहला चीज है कि प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। अब ये प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत का मतलब क्या होता है। जैसे कोई अम्ल है, एसिटिक अम्ल जैसे नाम बोल दिए, कहाँ से निकलता है यानी किस में पाया जाता है। तो जिसमें पाया जाएगा प्राकृतिक चीज, प्राकृतिक समझ रहे हैं ना, पहले से जो उपलब्ध हो पृथ्वी पर। जैसे पेड़ पौधा में बहुत सारे पेड़ पौधा होते हैं, जैसे टमाटर है प्राकृतिक है। इसमें कौन सा अम्ल होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 2 पूछ दे वो अलग बात है। 1 नंबर तो आपका फिक्स करते हैं, 1 नंबर फिक्स हो गया यहाँ से। आप इसको पूरी तरह से ध्यान में रखिए, लेना है, हर हाल में आना है, बोर्ड भी इसको बदल नहीं सकता है। तो मतलब कि हर हाल में हमें याद भी रहना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ना नंबर उठाने का अलग तरीका है, ठीक है। पढ़ना में सबसे मेन चीज होता है कि हम किसको पढ़े ताकि अच्छा रिजल्ट हो पाए। रिजल्ट करने के लिए हम लोग तरीका से पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कह दिए फिक्स नंबर है, तो ये समझ लीजिए हर हाल में आना है, तो इसको याद भी हर हाल में कर देना है। तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा है सिरका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन देगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका परिभाषा भी आप याद रखेंगे, 6 से 8%, 6% से लेके 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका। तो सिरका का परिभाषा भी आपसे पूछेगा, ठीक है, कहते हैं। 1 नंबर यहाँ से भी हो जाएगा। तो चलिए ध्यान में रखेंगे, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। तो अब परिभाषा याद कर लिए, वैसे ही याद हो जाएगा कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। मतलब सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया कितना, 6 से 8%। ये भी क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसी तरह से ऑप्शन दिया जाएगा 3 से 5, 5 से 6, 6 से 8, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे 6 से 8%, पूरी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर यहाँ से भी हो जाएगा आपको। तो एक कितना हो गया, 2 नंबर। आप कहेंगे 1 2 नंबर क्या यही फिक्स है, तो ये अधिकतर फिक्स रहता है, ठीक है। और आगे हम बताएंगे इसी तरह से जो जो इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर दूसरा है टमाटर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसी के कारण ना जब पेट में पथरी होता है, जैसे वो सुने होंगे ना कि पेट में क्या हो गया है, पथरी हो गया है। तो इस पथरी कौन चीज का बना होता है, तो पत्थर उथर नहीं होता है, ये जो बाहर देखते हैं होता है मांस का गठरी जैसा बन जाता है, जो बाहर निकलने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। तो ये जो पथरी होता है कौन चीज का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है, याद रखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जीलेट। इसलिए जब पेट में पथरी हो जाए ना, तो टमाटर बहुत कम, सीधा मना कर देता है डॉक्टर ना। तो टमाटर वैसे खाना भी कम चाहिए, वैसे यहाँ पर जरूरी भी है शरीर के लिए, लेकिन पथरी उथरी हो जाए तो टमाटर को तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। काहे कि ऑक्जेलिक अम्ल जाएगा, ऑक्जीलेट का मात्रा बढ़ा देगा, जिससे पथरी और ज्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो याद रखेंगे कैसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको पूरा ध्यान रखना है। चलिए तीसरा है नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा इसलिए लिखे, कहीं कहीं पर कभी कभी एग्जाम में नारंगी दे देता है, तो उतना तो आप लोग समझते ही हैं कि संतरा को ही नारंगी कहते हैं। संतरा इसलिए लिखें कि संतरा साइट्रिक अम्ल, संतरा में कौन सा, साइट्रिक अम्ल। संतरा से याद रख लेंगे आप लोग, यहाँ पर नींबू भी, ठीक है। नींबू भी देखिए संतरे की तरह होता है, सेम नींबू के समान, दोनों को फाड़िए तो दोनों में देख लीजिए उसी तरह का रस खाली निकलता है। चलिए अगला है दूध या दही ज्यादा करके एग्जाम में आता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसमें बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से ये खट्टा होता है। चलिए कच्चे फल या सेब में, ये कम आया हुआ है, कच्चे फल या सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो जो जो इंपोर्टेंट मार रहे हैं सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अभी वीवीआई जो मार रहे हैं, सबसे मेन वीवीआई,
ये इमली में पूछता है सबसे ज्यादा, इमली या अंगूर, ठीक है। तो ज्यादा पर इमली में पूछता है। तो इमली या अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक को टेढ़ा मेढ़ा याद रखिए। तो इमली कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा से टार्टरिक अम्ल, इस तरह से आप इमेजिन करके याद रखेंगे इसको। और सबसे ज्यादा पूछा गया है यही क्वेश्चन, इस बार आने वाला भी चांस इसी का है। चलिए लाल चींटी देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। लाल चींटी या मधुमक्खी, जैसे लाल चींटी काटता है, देखते हैं थोड़ा थोड़ा फूल भी जाता है और ज़्यादा ही यहाँ पर विषाते रहता है। तो या मधुमक्खी को तो डायरेक्टली देख लीजिए ना, काटने पर सीधा फुला देता है और बहुत ज़्यादा लहरता है। तो इसमें इसके डंक, ये जो डंक मारते हैं इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। यही फॉर्मिक अम्ल जब शरीर में प्रवेश करता है तो बहुत ज़्यादा लहर उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल सूत्र भी आप याद रखेंगे, HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना होगा, यही होता है बिच्छू के डंक में भी। बिच्छू बिरनी यार होता है ना, बिरनी, सब में यही होता है बिच्छू के डंक, इसको भी याद रखेंगे। कहीं मान लीजिए यही दे दिया, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। मनुष्य के उदर या पेट में, उदर मतलब होता है पेट, पेट को ही उदर कहते हैं। तो मनुष्य के उदर यानी पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग कि जब भोजन आता है कहाँ पर, उदर में, तो उदर में आता है तो यानी पेट में आता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पहला भाग में ही बनता है। 3 भाग पढ़े होंगे, तो तीनों भाग अमाशय पढ़े ना, अमाशय उसी को उदर कहते हैं। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक, जिसमें बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वहाँ से भी आपको याद रहेंगे, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आपसे ध्यान में आ जाएगा। चलिए, तो ये भी याद रखना है। मूत्र में यानी कि पेशाब, हमारे पेशाब में कौन सा अम्ल होता है, कि यूरिक अम्ल होता है। कौन सी होता है, यूरिक अम्ल। इसलिए ये यूरिया की तरह काम करता है बाहर निकलने में, ठीक है। तो यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। तो 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स, 1 नंबर यहाँ, इसको भी याद रखेंगे। 2 नंबर फिक्स हो गया यहाँ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर के लिए। तो 5 नंबर फिक्स करिए के चाहिए, चिंता नहीं कीजिए, खाली आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा कर